वीडियो को लास्ट तक देखो, क्या होता है। मस्त है, कहानी स्टोरी है। जादुई बाल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सोनपुर में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम आदित्य था। वह एक नाई का बेटा था और अपने पिता के साथ लोगों के बाल काटने में मदद करता था। आदित्य की एक खासियत थी, वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, लेकिन वह अपने हालात से दुखी था। उसके पिता की दुकान पुरानी हो चुकी थी और वे मुश्किल से दो वक्त की रोटी जुटा पाते थे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह लंबी दाढ़ी और चमकती आंखों वाला एक बूढ़ा साधु था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। आदित्य ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा की, उसे खाना खिलाया और पानी दिया। साधु बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, बेटा, तेरी निस्वार्थता देखकर मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूं। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से एक सुनहरा बाल निकाला और आदित्य को दिया। यह कोई साधारण बाल नहीं है, ये एक जादुई बाल है। जब भी तुम इसे किसी के सिर पर फेरोगे, उसके बाल घने, चमकदार और खूबसूरत हो जाएंगे, और अगर कोई गंजा है तो उसके बाल उगाएंगे। आदित्य पहले तो यह सुनकर हंस पड़ा, लेकिन फिर उसने साधु को धन्यवाद दिया और जादुई बाल को संभाल कर रख लिया। पहला अध्याय, चमत्कार की शुरुआत। अगले दिन जब आदित्य अपनी दुकान पर गया, तो उसने सोचा कि इस जादुई बाल को आजमा कर देखना चाहिए। पहला ग्राहक एक बूढ़ा आदमी था, जिसके सिर पर बहुत कम बाल थे। आदित्य ने धीरे से जादुई बाल उसके सिर पर फेरा और चमत्कार हो गया। बूढ़े आदमी के सिर पर घने काले बाल उग आए। वह खुशी से उछल पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, यह लड़का जादूगर है, मेरे बाल वापस आ गए। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। जिनके बाल झड़ चुके थे, वे घने बालों की चाहत में आदित्य के पास आने लगे। रूखे और कमजोर थे, वे चमकदार बाल पाने के लिए उसकी दुकान पर उमड़ने लगे। कुछ ही दिनों में आदित्य की दुकान पर भीड़ लगने लगी। वह बहुत व्यस्त रहने लगा और उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। दूसरा अध्याय, लालच का जन्म। अब आदित्य पहले से अधिक पैसे कमाने लगा था। पहले जहां उसकी दुकान खाली रहती थी, अब वहां लंबी कतारें लगी रहती। लोग उसे जादुई नाई कहने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसका मन बदलने लगा। अगर मैं इस जादुई बाल का सही इस्तेमाल करूं, तो मैं बहुत अमीर बन सकता हूं। अब वह लोगों से ज्यादा पैसे लेने लगा। जो अमीर होते, उनसे वह दुगना तिगुना धन मांगता। गरीबों को वह कम तवज्जो देने लगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, यह जादुई बाल तुम्हें किसी की मदद करने के लिए मिला है, लालच करने के लिए नहीं। लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। तीसरा अध्याय, राजा का बुलावा। एक दिन राजा के दरबार से बुलावा आया। राजा वीरेंद्र सिंह वर्षों से गंजे थे और उन्हें अपने बालों को लेकर बहुत चिंता थी। जब उन्हें आदित्य के जादुई बाल के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे महल में बुला लिया। आदित्य बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो मैं राजा से ढेर सारा धन लूंगा और अमीर बन जाऊंगा। जब वह राजा के पास पहुंचा, तो राजा ने कहा, अगर तुम मेरे सिर पर बाल उगा दोगे, तो मैं तुम्हें सोने से तौल दूंगा। आदित्य की आंखें चमक उठीं। उसने राजा के सिर पर जादुई बाल फेरना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने तीसरी बार बाल फेरा, कुछ अजीब हुआ। राजा के सिर पर बाल उगने के बजाय उनका पूरा चेहरा बालों से ढक गया। वे आधे इंसान और आधे शेर की तरह दिखने लगे। राजा गुस्से से चिल्लाए, यह क्या किया तुमने? तुमने मुझे श्रापित कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि आदित्य को जेल में डाल दिया जाए। चौथा अध्याय, पछतावा और मोक्ष। आदित्य बहुत डर गया था। उसने सोचा कि शायद जादुई बाल का गलत इस्तेमाल करने की वजह से यह हुआ। वह रात भर जेल में बैठकर रोता रहा और अपने के पर पछताने लगा। तभी अचानक वही बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। बेटा, तुमने अपनी निस्वार्थता खो दी थी। यही कारण है कि जादुई बाल ने काम करना बंद कर दिया। आदित्य रोते हुए बोला, गुरुजी, मुझसे गलती हो गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब लालच नहीं करूंगा। साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में पछता रहे हो, तो इस बाल को तोड़ दो और लोगों की सेवा सच्चे मन से करो। आदित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के जादुई बाल को तोड़ दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक सुनहरी रोशनी फैल गई। राजा का चेहरा सामान्य हो गया और आदित्य को जेल से रिहा कर दिया गया। अंतिम अध्याय, सच्ची खुशी। आदित्य गांव वापस आया और फिर से अपनी दुकान खोल ली, लेकिन अब वह पहले जैसा लालची नहीं था।
वह हर किसी की बिना किसी भेदभाव के सेवा करता था। हालांकि अब उसके पास जादुई बाल नहीं था, लेकिन उसके हाथों में असली जादू था, उसकी मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थता। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से मशहूर हो गई, लेकिन इस बार लोग उसकी कला के लिए आते थे, न कि किसी जादू के लिए।